हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेंस टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि भाई किस तरीके से आपको ये टेस्ट सीरीज़ इस्तेमाल करनी होती है, सेक्शन टेस्ट देने हैं या फुल टेस्ट देने हैं, परफेक्ट 20 आंसर्स कैसे लिखने हैं, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू टेस्ट सीरीज़ को लेके क्या होता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल टॉक इन टुडेज वीडियो विद एग्जाम्पल्स दैट आई विल टेक not just from previous year toppers ka copies, but some of the test copies that we have received for this mains as well. So the idea is ki all of it is aimed at helping you improve, because test series is one of the most critical things that really helps you fine tune the problems that you have in your answers. So let's get started. Right, so all of these things we'll cover in today's video along with some examples. Not some, actually we'll take examples for each and every point, because the आइडिया हेयर इज़ कि भी एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ आती हैं. बट लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल वांट आंसर्ड, कि भी परफेक्ट 20 आंसर्स कैसे लिखने हैं. तो द आंसर टू दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल. नोबडी राइट्स परफेक्ट 20 आंसर्स. मतलब हर सवाल का परफेक्ट जवाब कोई भी नहीं लिखता. एंड फॉर एन एग्जाम्पल विल टेक द केस ऑफ अनुदीप दुरीशेट्टी. And Anudeep Durishetty, as most of you might know, was AIR1 in 2017, and his answers are considered as, the top tier, कि भाई this is sort of the benchmark. And even this person has somehow had some problems with, this question. Brexit offers India new opportunities of engaging in trade with Europe. तो शुरू में इनको जितना आता था उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख दिया है कि भी फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स का मार्केट को ओपन अप करने के लिए यूरोप विद ब्रेक्सिट न्यू मार्केट्स विल ओपन अप इन यूरोप. एंड भाई ईयू का इंसिस्टेंस किन किन चीज़ों पे है. बट अब जब चैलेंजेस की बात आते हैं या प्रॉब्लम की बात आती है तो ही डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ डेटा. तो वो जितना उनको आता था उन्होंने 2 पेज पे लिख के, ही हैड हाफ अ मोर पेज, तो वो हाफ पेज उन्होंने खाली छोड़ दिया है. एंड इफ़ यू हैव सीन द रेस्ट ऑफ हिज कॉपी यू विल नो ही डज नॉट लीव एनी स्पेस. तो अगर इनको भी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एंड नॉट जस्ट वन, विल टेक अनदर वन फ्रॉम हिम. तो ये जुडिशियल डिले से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब यहाँ पे जैसे इफ़ यू लुक एट द रेस्ट ऑफ हिज आंसर कॉपी ही विल हैव डेटा टू बैकअप ईच एंड एवरी पॉइंट. शुरू में इन्होंने यहाँ पे भी कोशिश करी है कि भाई डेटा दक्ष रिपोर्ट से आया, लॉ कमीशन रिपोर्ट से आया, राइट. सो द आइडिया हियर इज़ कि भाई इन्होंने भी आफ्टर अ पॉइंट अदर प्रॉब्लम्स इन जुडिशरी, तो कोई डेटा से सब्सटैंशिएट नहीं किया, बिल्कुल एकदम 1 to वर्ड्स के पॉइंट अपने लिख दिए. वेरियस ADR मैकेनिज्म्स अवेलेबल, ADR का फ़ायदा क्या है, पॉइंट्स इनके रेलेवेंट हैं, ऐसा नहीं है कि इररेलेवेंट पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं. बट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ हिज पेपर ही डज नॉट हैव इनफ डेटा टू बैक इट अप, विच ब्रिंग्स अस बैक टू द पॉइंट दैट नोबडी राइट्स परफेक्ट 20 आंसर्स. माने कि हर क्वेश्चन सबको, मतलब कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही पेपर में जो आपको नहीं आता. तो जाहिर सी बात है अगला सवाल आता है कि भाई किस तरीके से हम ऑर्डर को प्रायोरिटाइज करें. देयर इज अ वेरी सिंपल ऑर्डर ओवर हियर. ऑर्डर में आपको जाना है कि भाई पहले आपको करने हैं 15 मार्कर्स. वाई? बिकॉज दिस इज वे यू गेट मोर मार्क्स. इनमें भी यू वॉन्ट टू डू द क्वेश्चंस दैट यू नो बिफोर द क्वेश्चंस दैट यू नो अ लिटिल लेस. यहाँ पे अब कभी कभार प्रॉब्लम होती है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिटरमाइन कि यार कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा आता है, कम अच्छा आता है. अ वेरी सिंपल आइडिया ओवर हियर इज, मेरे को एटलीस्ट ये पता होगा कि भाई सबसे कम मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है. That may be question number 11, that may be question number 20, that may be question number 17. I want to do that question which I know the least at the end. क्यों? क्योंकि वैसे ही वहाँ पे मुझे मतलब रैंडम चीज़ें मैं लिख रहा हूँगा, बहुत सारा मुझे डेटा है नहीं. तो इन सच अ केस वाई नॉट सेव टाइम एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट आई नो बेटर देन दैट. 10 मार्कर्स पे फिर हम आएंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली 15 मार्कर्स को हमने देनी है. 1 hour 45 minute टाइप यू शुड बी स्पेंडिंग ओवर हियर. एंड 10 मार्कर्स में बचे आपके पास 70 to 75 मिनट्स जो हैं, उनमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम पहले करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले बहुत हम सिंपली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर को हम नहीं चाहते कि भाई पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमारी कॉपी में देखे उसमें हमने कचरा भर रखा है, कि भाई घच पच कर रखी है, बिकॉज दैट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर. देन इवन इन द 10 मार्कर्स जो बचे हैं उनमें से जो नोन हैं, जो मुझे आते हैं, वर्सेस जो मुझे कम आते हैं वाले लास्ट में मैं करूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ छूटता है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वैसे ही वो मुझे क्वेश्चन नहीं आता था. राइट, सो दिस इज अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट and in order to maximize your score in the 20 questions in any given test series and actual mains paper as well. Now coming to the other important aspect of mains test series कि बहुत से लोगों को सवाल आता है कि भाई क्या हमें सेक्शन टेस्ट देने हैं या क्या हमें फुल लेंथ टेस्ट देने हैं. सेक्शन टेस्ट आर अ गुड प्लेस टू स्टार्ट. यहाँ पे अगर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा पहले नहीं करी है तो सेक्शन टेस्ट से वो इनर्शिया हट जाता है, क्योंकि
फुल लेंथ टेस्ट देने में प्रॉब्लम कभी कभार ये होती है कि भाई 3 घंटे लिखना है, फिर मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, फिर मैं पढ़ के लिखूंगा, फिर मैं ये करूँगा. सेक्शन टेस्ट रिमूव सम ऑफ दैट फ्रिक्शन. इट अलाउज यू टू स्टार्ट राइटिंग सूनर. बट इन दी एंड यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द फुल लेंथ टेस्ट इज़ अ रियल डील. क्योंकि ये जो 3 आवर का पेपर है, this is what your actual exam is going to be like. And if you had seen the recent podcast that we did with Abhay Daga, so I'll let him make his point by himself. आई न्यू 6 आवर्स लिखना है, और जब हम पहली बार 3 घंटे का लिखते हैं तो तभी हमको पता चलता है कि भाई ये तो अलग लेवल का एफर्ट है. Yeah. यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा फिजिकली मेंटली. Hmm. मैंने क्या किया इस बार, आई न्यू कि 6 घंटे लिखना है. सो लेट मी बर्न माई सेल्फ हियर एट होम कि मैं एक दिन में 3 टेस्ट लिखूंगा. मैं रोज नहीं Okay. लिखूंगा, मैं Hmm. 5-6 दिन में एक दिन उठाऊंगा. क्योंकि ऐसा होता है ना सर, जब हम एक बार टेस्ट लिखते हैं ना, उसके बाद इमीडिएटली पढ़ाई करने का मन नहीं करता. बिल्कुल नहीं होता. बहुत ड्रेन आउट लगता है यार, बहुत हो गया. तो पेपर लिखोगे तो कम से कम एक्टिव रहता है माइंड, तो Hmm. आपका दिन नहीं वेस्ट होता है ड्यूरिंग मेंस. ईच एंड एवरी डे काउंट्स मेरे Hmm. साथ. तो मैं एक दिन में 3 लिखता था. द रीजन भी कि अगर मैं घर पे 9 घंटे लिखूं तो साइकोलॉजिकली मैं 6 घंटे तो लिख ही लूंगा एग्जाम में. राइट. सो एज अभय वेरी क्लियरली सेड कि भाई रियल डील आपकी यही है, मेंटली आपको प्रिपेयर होना है कि जो 3 घंटे आपके एग्जाम में जाने वाले हैं, उससे ज़्यादा की अगर आपने शायद प्रैक्टिस करके रखी तो आपको एग्जाम में एटलीस्ट ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं कर पाऊंगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों, क्या, कैसे. अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड ओवर हियर is that you have to integrate the feedback that has been given. Because very simply put, अगर let's say आप आज शुरुआत करते हैं, you're writing the first full length test today 5th, 10 दिन में वो चेक हो गया आएगा, तो that will be the 15th. उसके बाद 4-5 दिन आप अपने मेंटर के कॉल का वेट करोगे, बातचीत करोगे, तो 20th को let's say you're writing the next test, वो चेक हो के आएगा 30th को. एंड देन अगला टेस्ट आप लिखोगे क्या 5th सितंबर को. 20th सितंबर को तो पेपर है, तो भाई मतलब प्रैक्टिस कब करोगे, कहाँ करोगे. सो the idea is if you have not started writing full length tests yet and आप सोच रहे हो कि अगस्त के एंड पे जाके आप लिखोगे, तो प्लीज़ डोंट बी अंडर दैट मिसकंसेप्शन. स्टार्ट राइटिंग फुल लेंथ टेस्ट्स एज सून एज पॉसिबल. एंड इसमें अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कोई एक स्पेसिफिक कि मैंने PYQs लिखे हैं या और कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, मैं सिर्फ उनको चेक करवाना चाहता हूँ, यू कैन ऑल्सो चेक आउट अ राइट अनलिमिटेड कोर्स वेर इन यू कैन सेंड अस एनी आंसर्स एंड विल इवैल्यूएट दैट फॉर यू. बट मूविंग ऑन फॉर नाउ. तो अब अगर कोर चीज़ों की बात करें कि भाई ओवरऑल फिर मुझे टेस्ट सीरीज़ में करना क्या है, मतलब परफेक्ट 20 आंसर कोई नहीं लिख रहा है, जल्दी मुझे लिखना शुरू करना है, बट व्हाट डू आई डू. सबसे पहली चीज़ दैट यू हैव टू कीप इन माइंड विद एनी गिवन टेस्ट सीरीज दैट यू इग्नोर द मार्क्स इवन इफ यू स्कोरिंग 120 आउट ऑफ 250 और इफ़ यू स्कोरिंग 70 आउट ऑफ 250. क्योंकि एक बहुत बहुत सिंपल सी एंड बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ मैं आपको बोलूँगा दैट आपका सेम पेपर उठा के अगर 3 अलग लोग चेक करने वाले हैं, यू विल गेट डिफरेंट मार्क्स. somebody might give you 65 out of 7 rather than 70, somebody might give you 80. तो वो वेरिएबिलिटी जो रहती है, दैट सिंपली मीन्स दैट इफ़ आई एम फोकसिंग ऑन मार्क्स, इफ़ आई एम फोकसिंग ऑन कि भाई इस क्वेश्चन में मुझे 4 की वजह 4.5 कैसे मिलते, आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग. माई फोकस इंस्टेड ऑफ कि भाई मार्क्स मैं इंप्रूव कैसे करूँ, शुड बी ऑन कि मैं कंटेंट कैसे इंप्रूव करूं अपना, मैं कंटेंट का प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव करूं. एंड इन चीज़ों के लिए आपको हर टेस्ट में कहीं ना कुछ फीडबैक मिलेगा. राइट. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस विच इज़ अ वेल डन क्वेश्चन. माने कि कंटेंट यहाँ पे सारा सॉलिड है, बट देर आर सम कोर प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन. नंबर 1 इज़ दिस इंट्रो. यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि भाई उन्होंने एक इंट्रो रटी हुई थी, मनुस्मृति से रिलेटेड एक श्लोक उन्होंने रटा हुआ था, और भाई विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया एंड वही उन्होंने बिना सोचे वो इंट्रो चिपका दी यहाँ पे. बट मनुस्मृति डज नॉट हैव अ रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग वेरी वेरी प्रो विमेन. एंड फॉर दैट मैटर मनुस्मृति से ही अगर मैं चैलेंजेस फॉर विमेन इन इंडिया का क्वेश्चन शुरू करता हूँ, वहाँ पे मैंने बोला है कि मनुस्मृति टॉक्स अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट एंड इंपॉर्टेंस टू विमेन. तो कहीं ना कहीं मैं एग्जामिनर को ऑन गार्ड कर रहा हूँ कि भाई अब एग्जामिनर हर चीज़ मेरी पढ़ेगा एंड वो ढूंढ रहा है कि भाई मैं कहाँ मार्क्स काटूँ इसके, क्योंकि भैया कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे. तो ये रटा रटाया इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, क्योंकि आगे का आप सारा सवाल देखो, दे हैव रिटन अ लॉट ऑफ रेलेवेंट पॉइंट्स, बट यहाँ पे भी एक और कोर प्रॉब्लम है, दैट इज़ कि भाई जो पॉइंट्स रटे हुए थे सारे कि भाई 15% ऑफ women represented in parliament, women's reservation bill has been pending for a long time, सारे रटे हुए पॉइंट्स उन्होंने लिख दिए हैं. बट challenges for women along time and space, तो ये टाइम एंड स्पेस का जो एस्पेक्ट था ये कहीं पे भी इसको क्वेश्चन में हिट नहीं हो रहा है.
यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ बीइंग लेफ्ट अप टू द एग्जामिनर कि भाई देखो मैंने तो पॉइंट लिख दिए हैं, आपको कनेक्ट करना है अब टाइम एंड स्पेस से, क्योंकि दे आर ऑल रेलिवेंट पॉइंट्स। बट बिकॉज वो जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा यहाँ पे है कि भाई अगर वेरी सिंपली पुट यहाँ पे मैं बोलूँ इकोनॉमिक स्पेस की मैं बात कर देता कि भाई विमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक स्पेस बाय थिंग्स लाइक द ग्लास सीलिंग, कि भाई देयर इज अ अपर लिमिट ऑन हाउ फार विमेन कैन गो इन द इकोनॉमिक स्पेस। चीज़ वही है, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है कि भाई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है या इकोनॉमिक स्पेस में लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, चीज़ें रटी हुई हैं वो, बट जब तक मैंने उसको क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं किया तो फिर देन आई एम लीविंग इट अप टू द एग्जामिनर कि भाई आप देख लो, मैंने तो मतलब पॉइंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे। एंड दिस इज द प्रॉब्लम वेर इन कि भाई यहाँ पे आप देखोगे तो देर आर अ लॉट ऑफ वेरी गुड पॉइंट्स दैट हैव बिन रिटन बट दे हैव नॉट बिन कनेक्टेड, they have not been connected to the demand of the question। and इस कारण से इस आंसर में even though this person has written 25 points in a 15 marker, they will not get the highest marks। अगर वो थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे चेंज करके कि भाई 25 पॉइंट के बजाय मैं 20 ही पॉइंट लिखूँ बट आई कनेक्ट ईच एंड एवरी पॉइंट टू द क्वेश्चन कि भाई टाइम का क्या प्रॉब्लम है, स्पेस का क्या प्रॉब्लम है, एंड हाउ इज दिस पॉइंट रेलेवेंट टू दैट, they would have gotten a lot more marks in this answer, right? तो बेसिक बात अगेन, रट्टा नहीं मारना है, मतलब इंट्रो कंक्लूजन का रट्टा मत मारो, पॉइंट्स का रट्टा मारना है मारो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये जो फैक्ट्स आप रट के जाओगे दे विल बी यूजफुल, मतलब केसेस का केस लॉज आप रट के जाओगे, कमिटी रिकमेंडेशंस आप रट के जाओगे, काम आएंगे, बट देन यू हैव टू यूज देम इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए जब आप सुप्रीम कोर्ट केसेस को रट भी रहे हो या उनका लिस्ट भी बना रहे हो, मेक देम अकॉर्डिंग टू टॉपिक। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड वन सच लिस्ट विद ऑल ऑफ यू बिफोर हैंड, तो ये वो लिस्ट है इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस, जाके आप upscprep.com पर सर्च कर सकते हो, आपको यहाँ सारे मिल जाएंगे कि भाई चेक्स एंड बैलेंसेस से रिलेटेड कूपर केस है, DC वाधवा केस है, कृष्ण कुमार सिंह, IR कोएलो, 2G स्पेक्ट्रम केस। द आइडिया हियर इज कि ये काम जब तक आप खुद से नहीं कर रहे हो तो फिर ये केसेस आपको याद नहीं होंगे, आप यूज़ नहीं कर पाओगे, एंड दिस विल बी जस्ट अनदर PDF, जस्ट अनदर लिस्ट डॉक्यूमेंट दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। क्योंकि सिर्फ रट्टा मारने से काम नहीं चलता है मेंस में, सोचने का एक तरीका हमें होना चाहिए। एंड इन दैट अ वेरी सिंपल अदर केस दैट आई हैड शेयर्ड वाज SDGs, राइट? कि जैसे SDGs की हम बात कर रहे हैं तो SDGs में क्या होता है कि भाई SDGs आर ऑल्सो योर इंटर रिलेटेड, माने कि SDG 1, SDG 2, 3, 4 जो सारे आपके SDGs हैं यहाँ पे, विच इज़ SDG 1 talks about no poverty, zero hunger, then good health, good education, gender equality, ये सारे जो SDGs हैं कहीं ना कहीं आपके इंटर रिलेटेड हैं। द आइडिया इज़ कि अगर मैं नो पावर्टी से रिलेटेड सम फैक्ट्स रट रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें हंगर भी रेफरेंस होगा, हंगर की मैं जब बात कर रहा हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं गुड हेल्थ भी रेफरेंस होगा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की जब मैं बात कर रहा हूँ उसमें एजुकेशन रेफरेंस होगा ही होगा, एंड ऑल ऑफ दिस विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी। तो ये बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज जब आप करते हो तो क्या होता है, यू ऑल्सो लर्न टू इंटरकनेक्ट दीज पॉइंट्स, क्योंकि जो पेपर्स हैं आपके वो साइलोज में नहीं बने हुए हैं पेपर। ऐसा नहीं है कि भाई GS1 का पेपर है तो आई कैन नॉट राइट एनीथिंग रिलेटेड टू GS2 एट ऑल। अगर रेलिवेंट है तो डालो, GS4 में अगर GS1 का कुछ रेलिवेंस है डालो, जहाँ पे भी ये होता है यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द पेपर्स आर इंटरकनेक्टेड, एंड फॉर दैट यू हैव टू मेमोराइज सम फैक्ट्स। वो फैक्ट्स अगर इंटरकनेक्टेड टॉपिक वाइज हैं आपके तो it will become so much more easier for you to replicate them during the actual exam, right? So let's move on to the next point, which is the examiner's point of view। तो अभी तक जैसे हमने एग्जामिनर के यहाँ पे बात करी थी कि भाई if you're leaving it up to the examiner कि भाई benefit of the doubt वो मेरे को दे दें कि मैंने तो 25 पॉइंट लिख दिए थे तो my page is seeming very very full and I have written all things that are relevant, तो why am I still not getting marks? क्योंकि देखो जब आप बेनिफिट ऑफ द डाउट एग्जामिनर पे छोड़ते हो ना तो वो उनका डिस्क्रेशन है। आज उनका मूड अच्छा है तो मे बी शायद आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल जाए, मतलब किसी और दिन या किसी और टाइम उनका मूड अच्छा नहीं है तो मे बी उसी सवाल पे आपको नहीं नंबर मिलेंगे। तो योर जॉब इज़ नंबर 1 टू मेक द एग्जामिनर्स लाइफ एब्सोल्युटली ईजी, एंड सेकेंड टू स्नैच मार्क्स अवे फ्रॉम देम। मौका नहीं देना है उनको ये बोलने का, सोचने का कि बट ये कनेक्टेड कैसे है, ये सवाल आने ही नहीं देना है। एंड
अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डू नॉट लीव पार्ट्स अनआंसर्ड। इसका भी अब एग्जाम्पल लेते हैं एक। तो दो क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेल डन क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये नीट है, ये क्लीन है। इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू रीड एंड अंडरस्टैंड कि भाई इन्होंने वेरियस वाटर रिलेटेड डिजास्टर, रिवर से कैसे हैं, ग्लेशियर से कैसे हैं, डैम कोलैप्स, फ्लैश फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स, बेटर मैनेजमेंट कैसे करी जाए। तो इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, सेक्शन का हेडिंग बनाया हुआ है। दे हैव ट्राइड एवरीथिंग इन देयर पावर टू मेक द एग्जामिनर्स लाइफ ईजी, बट दे हैव कमिटेड अनदर प्रॉब्लम विच इज़ दैट दे हैव लेफ्ट वन पार्ट ऑफ द आंसर। तो दोज ऑफ यू दैट आर स्मार्ट इनफ विल हैव ऑलरेडी रियलाइज दैट कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। बट इफ़ यू वांट टू फिगर आउट, यू कैन पॉज द वीडियो राइट हियर, ट्राई एंड फिगर आउट कि भाई कैसे था। नीचे तक मैंने आंसर आपको दिखा दिया है। But for those of you who don't really want to wait, the idea is कि they have only talked about when water is in excess. Water is in excess. They have not talked about the disasters when water is in scarcity. So there is a large part of the question which they have not addressed itself. क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, water related disasters. दैट डज नॉट स्पेसिफाई कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ कि भाई जब फ्लड हो रहा है या भाई मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो रहा है या उस तरीके से ही बात करनी है। आपको वाटर स्केर्सिटी की भी बात करनी है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ वाटर रिलेटेड डिजास्टर। भाई अकाल पड़ जाता है, जब सूखा पड़ जाता है, तो देन दैट इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम। तो इवन दो दिस इज़ अ वेल डन क्वेश्चन, इन्होंने डायग्राम भी बनाया है यहाँ पे, पार्ट्स भी बढ़िया तरीके से अपने हाईलाइट करे हैं, अंडरलाइन भी करी हैं चीज़ें, सेक्शंस भी बनाए हैं। ही इज़ गिवन लाइक अ वेरी गुड conclusion also, some initiatives also have been pointed out, but again a whole part of the answer is missing. and जैसे जैसे आप ये आंसर पढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको रियलाइज़ होगा कि यार मतलब वो तो मिसिंग ही रह गया। विच इज़ वाई कमिंग बैक टू कि भाई बेनिफिट ऑफ द डाउट उनको देने का मौका मत दो। मैंने रेलिवेंट पॉइंट लिखे हैं, बट इफ़ आई हैव लेफ्ट अ पार्ट तो देन फिर एग्जामिनर के डिस्क्रेशन पे है कि चलो कोई बात नहीं, दे देते हैं। बट नहीं, इफ़ इट्स अ स्ट्रिक्ट एग्जामिनर दे वोंट गिव यू मार्क्स। This person made the examiner's life easy, but then still left something up to the examiner. Now we'll take up another question which is great as an example of कि भाई सब कुछ बहुत ही बढ़िया इस क्वेश्चन में इन्होंने किया। तो सब बढ़िया चीज़ें इन्होंने यहाँ पे क्या करी कि भाई गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो सबसे पहले इन्होंने जी भाई मतलब फैक्ट से बेसिस अपना एक इंट्रो यहाँ पे दे दिया। डाइवर्सिटी हेडिंग इन्होंने दे दी, तो भाई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रूरल रेशियल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जो प्रॉब्लम हमने वो विमेन वाले क्वेश्चन में देखी थी कि भाई स्पेस एंड टाइम से लिंक नहीं कर रहा था, इन्होंने हर हेडिंग को क्वेश्चन से लिंक किया है कि भाई डाइवर्सिटी कैसे है, रेशियल बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, कल्चरल बेसिस पे, हर एक चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है। सो दिस इज़ अ ग्रेट आंसर इन दैट सेंस, राइट। एंड देन ट्राइबल कम्युनिटी एज अ सिंगल कैटेगरी, तो अगेन how are all of them common despite all of these differences? And यहाँ पे भी again a lot of examples have been given. So core demand of the question has been met. Still अगर आप देखोगे तो 4.5 नंबर यहाँ पे मिले हैं। क्यों? Doesn't matter, मुझे मार्क्स से मतलब ही नहीं रखना है। This is one of the first things that we talk about in this video कि भाई मार्क्स से मुझे मतलब नहीं है, मेरा आंसर बहुत ही बढ़िया है, मुझे जो कमेंट्स मिले हैं वो बहुत ही सही हैं। एंड द पर्सन हु शोड मी दिस आंसर, आई टोल्ड देम द सेम थिंग कि भाई अगर आप इसमें बस एक लाइन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे और लिख देते कि भाई व्हाट वर द थीसिस ऑफ ट्राइबल इंटीग्रेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस विच फॉलोड द आइडियाज ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो अगर वो एक लाइन में और यहाँ पे लिख देता तो दिस वुड हैव बीन द परफेक्ट आंसर, राइट। सो दिस पर्सन not only made the examiner's life easy, but they did not even let them एक benefit of the doubt वाला चीज़ आया ही नहीं कहीं पे, इन्होंने मार्क्स स्नैच किए हैं। एंड दैट इज़ हाउ वो एक मेंटर के साथ जब आप फीडबैक कॉल करोगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि भाई ये आंसर बढ़िया क्यों है। एंड इन द लॉन्ग रन दैट इज़ वॉट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी गिवन मेंस टेस्ट सीरीज़, कि आपको जो फीडबैक मिला है आप उसे इंटीग्रेट कर पाओ अपने अगले आंसर में। क्योंकि ये टेस्ट में गलती करना, टेस्ट में 120 नंबर लाना इज़ इममटीरियल। इट इज़ द सेम थिंग एज कि प्रीलिम्स के टेस्ट में मेरे 150 नंबर आ रहे थे, बट एक्चुअल पेपर है मेरे 85 आ रहे हैं। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इट? द पॉइंट ऑफ इट इज़ टू लर्न फ्रॉम दीज मिस्टेक्स, मेक एज मेनी मिस्टेक्स एज पॉसिबल। जो बेसिक सवाल लग रहे हैं, डाउट लग रहे हैं, यहीं करके देख लो, ताकि भाई एक्चुअल पेपर में यू नो व्हाट द बेस्ट प्रैक्टिसेस आर, राइट। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ऑल द बेस्ट ऑन योर UPSC जर्नी।